डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो हमने आज की वीडियो में एक्सेलेरेशन के बारे में डिस्कस करना है कि एक्सेलेरेशन क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या क्या है। इसकी जो टाइप्स हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, उनके बारे में आज हम जानेंगे कि एक्सेलेरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होती है और रिटार्डेशन किसको कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक्सेलेरेशन के साथ। अगर हम एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन की बात करें कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलेरेशन कि एक्सेलेरेशन किसको कहा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जो हमारी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कितनी चेंज हुई। जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हुई टाइम के साथ, उसको क्या कहा जाता है, एक्सेलेरेशन कहा जाता है। अगर इसको हमने समझना है तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इंडिविजुअल है, वो क्या कर रहा है, उसको ए से बी पॉइंट तक जाना है। पॉइंट ए से उसको पॉइंट बी तक जाना है, तो वो ए से बी तक बाई फुट जा रहा है। वो पैदल ही जा रहा है। तो जब वो यहाँ पे पहुंचा, तो जब वो उसने अपनी शुरू की, जब उसने चलना शुरू किया फ्रॉम ए से, तो उसकी जो हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी। हमारे पास उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। मगर जब वो यहाँ पे पहुंचा तो उसने देखा कि मेरी जो वेलोसिटी है वो कम है, मैं टाइम पे यहाँ पे पॉइंट बी पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो उसने यहाँ पे क्या किया, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। 2 से 5 मीटर पर सेकंड उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी। इसको एक्सेलेरेट कर दिया। इसको 2 से 5 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी बढ़ाने में कितना टाइम लगा, इसको लगा 3 सेकंड इसको टाइम लगा। पहले जब उसने चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। तो जब वो हमारे पास बीच रास्ते में पहुंचा तो उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी। तो 2 से उसने कितनी बढ़ाई, 5 मीटर पर सेकंड, और उसको कितना टाइम लगा वेलोसिटी बढ़ाने में, 3 सेकंड लगे। तो ये जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में, तो इस चेंज को क्या कहा जाता है, एक्सेलेरेशन कहा जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ये जो वेलोसिटी में जो चेंज आया है 2 से 5, और वो कितने टाइम में आया है, 3 सेकंड में आया है। तो इस चेंज को क्या कहा जाते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन इसको कहा जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें, अगर इसकी एक्सेलेरेशन देखा जाए तो एक्सेलेरेशन की जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई और डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में वो क्या हुई, चेंज हुई। अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए के ऊपर हमने डायरेक्शन का साइन लगाया। क्यों, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी की बात की गई। तो वेलोसिटी हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन दी होती है, इसलिए क्योंकि एक्सेलेरेशन में भी डायरेक्शन के बारे में हमें दिया गया है कि हमें ए से बी की तरफ जाना है। अगर हम v की बात करें तो v हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। जो उसने वेलोसिटी चेंज की तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। पहले उसकी क्या थी, 2 थी, तो अब वो क्या हो गई, 5 हो गई। जो 5 जो थी, जो उसने चेंज की, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। अगर हम u की बात करें तो u क्या होता है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होगी कि जब उसने चलना शुरू किया तो तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और t हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। तो अगर एक्सेलेरेशन की बात की जाए तो एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें क्या दी गई होती है, हमें डायरेक्शन हमें दी गई होती है। एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका एसआई यूनिट। अब अगर बात की जाए एक्सेलेरेशन की टाइप्स की, तो एक्सेलेरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म
मोशन के बारे में पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। उसी तरह से ये भी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या कहती है? वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट, मीन एक यूनिफॉर्म रेट पे जब वो वेलोसिटी चेंज होती है। इसको हम इसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि 2 से 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। और उसने कितना टाइम लिया? 3 सेकेंड लिया चेंज होने में। मीन अगर इसकी वेलोसिटी की अगर हम फार्मूले में अप्लाई करके देखें तो क्या आ गया? पहले आ गया फाइनल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास? अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें, फाइनल वेलोसिटी आ गई 5। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? जो शुरू में उसने चलना शुरू किया कितना आ गया? 2। और हमारे पास टाइम कितना लिया उसने टाइम लिया 3 सेकेंड। 5 - 2 = 3। 3 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन इस केस में क्या था कि हमारी कितनी आ गई? हमारी जो एक्सेलेरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब जब वो यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे उसको पता लगा कि यार मेरी जो स्पीड है वो अभी भी कम है, मुझे अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना है। तो वो क्या करेगा? तो वो 5 से अपनी वेलोसिटी बढ़ा देगा 8 मीटर पर सेकेंड। और उसने कितना टाइम लिया? 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ाने में? अगेन 3 सेकेंड लिए। अब इस केस में क्या हुआ? हम वापस इसको देखेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? शुरू कितने से की उसने? अब 5 से चेंज की। टाइम कितना लिया उसने? वापस 3। 8 में से जब 5 निकाले तो 3, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो क्या गया? 1। अब इस केस में आपने क्या देखा कि पहले भी जो उसने अपनी जो वेलोसिटी चेंज की, तो पहले जो उसने वेलोसिटी चेंज की तो वो किस एक्सेलेरेशन से की? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। और जो अगेन जब उसकी वेलोसिटी मीन एक्सेलेरेशन चेंज हुई वो भी सेम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन दोनों जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है वो दोनों की दोनों क्या है? सेम है। तो इस को क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में क्या कहा गया कि अगर हम इसी को मानते मीन 5 से वो 8 पे गया, मीन अब 5 से जब वो 8 पे गया तो उसने 3 सेकंड नहीं लिए। हम मान लेते हैं कि उसने कितने सेकंड ले लिए? 2 सेकंड। मीन जब उसने यहाँ पे 2 से 5 जब हमारे पास मीटर पर सेकंड जब उसने वेलोसिटी चेंज की थी तो 3 सेकंड में की, और 5 से जब 8 उसने चेंज की तो कितने में की? 2 सेकंड। मीन अब उसने 1 सेकंड कम टाइम लिया क्या? अपनी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड लाने के लिए। तो इस केस में अब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है 8। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। अब उसने कितना टाइम लिया? 2। तो कितना हो गया मेरे पास? 3/2, और ये कितना हो गया? 1.5 मीटर पर सेकंड। अब इस केस में देखो कि पहले उसकी वेलोसिटी थी, जो एक्सेलेरेशन थी वो 1 मीटर पर सेकंड है, मगर अब कितनी है? 1.5। ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है कि अब दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगी। अब हमारे पास बात आती है रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन क्या होती है? नेगेटिव एक्सेलेरेशन। मीन अगर वो पहले क्या कर रहा है, जब वो यहां से जब यहां वो पहुंचा 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, हम मान लेते हैं। मीन अब हम मानते हैं कि उसने अपनी स्पीड जो थी यहाँ पे थी उसकी 8 मीटर पर सेकंड, और यहां उसने सोचा नहीं यार मैं अब जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो मैं क्यों ना अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आस्ता कर लूं, थोड़ी उसकी वेलोसिटी कम कर लूं। तो वो क्या करेगा? वो अपनी वेलोसिटी यहाँ पे कर देगा 6 मीटर पर सेकंड। अब उसने कितना टाइम लिया? हम मान लेते हैं कि वापस उसने कितना टाइम ले लिया? उसने टाइम ले लिया 2 सेकंड ले लिए। मीन अपनी वेलोसिटी अब उसने कम कर दी। अब यहाँ पे जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6। इनिशियल कितनी थी? 8। 8 से कम किया उसने, 6 पे लाई, मीन उसने वेलोसिटी कम कर दी। अब वो कितने टाइम में की? 2 में। मीन 6 में से 8 निकाले तो -2 बचा। -2/2 कितना हो गया? -1 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलेरेशन आई वो माइनस में आई है, तो मीन जब एक्सेलेरेशन हमारी माइनस में आएगी तो उस कंडीशन को हम रिटार्डेशन कहेंगे। मीन अब वो गाड़ी धीरे धीरे क्या हो रही है? स्लो हो रही है। मीन वो रुकने की कगार पे आ गई है।
ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। मीन जब नेगेटिव एक्सेलेरेशन आएगी, जब उसकी वैल्यू जब हमारे पास नेगेटिव में आएगी, मीन्स जब हमारे पास ये क्या उसको जब एक्सेलेरेशन की वैल्यू माइनस में आएगी, उसका मतलब हमारे पास मीन क्या होगा कि वो क्या होती है, रिटार्डेशन होती है। आज के टॉपिक में हमारे पास इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। थैंक